तो आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ टेक्स्ट के बारे में। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए हमें वापस से वर्क बेंच पे ही जाना पड़ेगा और यहाँ पर मिल जाएगा हमें टेक्स्ट ऐड करने का ऑप्शन। इसके अंदर भी काफी सारे ऑप्शन है, जैसे कि फ़ॉन्ट। हम फ़ॉन्ट ले सकते हैं अपनी मर्जी से। डिफॉल्ट में इसमें माइनक्राफ्ट फ़ॉन्ट रहेगा, लेकिन अगर आप कोई दूसरा फ़ॉन्ट चाहते हो तो उसको आप ब्राउज कर सकते हो, लेकिन उसका जो फॉर्मेट होगा वो .ttf वाला फ़ॉन्ट होना चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर दो ऑप्शन और मिल जाते हैं, जो कि एक 3D है, एक फेस कैमरा। फेस कैमरा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आपको कैमरे के सामने रखनी है चीजें तो उसके लिए काम आता है। जैसे कि मेरा एक कैमरा है, ये वाला कैमरा, यहाँ पर देखो यहाँ कुछ नहीं है, ये मेरा कैमरा है। तो दोबारा से लूंगा और उस पर फेस कैमरा सिलेक्ट करके मैं ऐसे रख दूंगा टेक्स्ट। तो अब देखो जैसे मैं अपना कैमरा घुमा रहा हूँ, जैसे इधर कर रहा हूँ या इधर कर रहा हूँ, तो देखो टेक्स्ट भी हमारे साथ साथ रोटेट हो रहा है, दिख रहा है। अब इस तरफ अंधेरा आ गया, इस तरफ उजाला है, तो इस तरफ दिख रहा है। तो फेस कैमरा ऐसे ही काम करता है और ये हर एक आइटम में भी मिल जाएगा। जैसे आइटम लेते हैं उसको भी फेस के सामने रखना है कि सामने सामने रहे, तो फेस कैमरा काम आता है। बाकी हम लेने वाले एक टेक्स्ट, इसमें एक और ऑप्शन है 3D का। मैं चाहूँ तो 3D भी ले सकता हूँ। अगर मैं 3D पे क्लिक कर देता हूँ तो देखो दोनों में फर्क आपको दिख रहा होगा। ये है पतला बिल्कुल और ये है 3D। दोनों अलग अलग है और दोनों अलग अलग काम के लिए यूज किए जाते हैं। तो वापिस से मैं अपने प्रोजेक्ट पे आ गया हूँ और यहीं पे मैं टेक्स्ट ऐड करने वाला हूँ और सारी चीज़ें फिर डिटेल में आपको यहीं पता चल जाएगी कि कैसे कैसे मैं यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमारा जो पहला सीन है वो है यहाँ पे, जो कि अगर मैं इसको चलाऊं तो इस तरीके से यहाँ से दिख रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा बैकग्राउंड है ना वहाँ पे टेक्स्ट हो, मैं यहाँ पे टेक्स्ट चाहता हूँ ताकि बड़ा बड़ा दिखे। तो क्या करते हैं, इसको तो वापस से पीछे ले जाते हैं क्योंकि मैं 0 पे ही टेक्स्ट ऐड करने वाला हूँ। और ना एक चीज़ मैं छोटी सी और करने वाला हूँ, मेरी देखो कितनी सारी फाइलें हो गई। तो मैं एक फोल्डर ऐड कर लेता हूँ यहाँ पर और इस फोल्डर का नाम मैं लाइट्स रख देता हूँ। और जितनी भी ये मेरे पास पॉइंट लाइट वगैरह मैंने बनाई है ना, जबकि इतनी की ज़रूरत नहीं थी, मैं एक दो से भी काम चल सकता था। तो ये जितनी पॉइंट लाइट्स है इन सब को लाइट में डाल दूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अब मेरे पास जगह कम हो गई है, तो इस तरीके से अरेंज कर सकते हो। और कोशिश करना कि जैसे मैंने बहुत सारी लाइटें वगैरह लिया ना, ऐसी लेना मत। और हाँ, लास्ट में मैं थोड़ा सा और सुधार करने वाला हूँ अपनी एनिमेशन में, वो भी आपको दिखेगा। अभी नहीं, बाद में करेंगे। तो सबसे पहले एक टेक्स्ट ऐड करते हैं। मैं करूँगा 3D टेक्स्ट ऐड और यहाँ पे होने वाला है मेरा टेक्स्ट इधर। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही नीचे चला गया तो इसको रोटेट कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा टेक्स्ट। इस टेक्स्ट की अगर आपको सेटिंग देखनी है तो वहीं पे मिल जाएगी आपको टेक्स्ट प्रॉपर्टी में, जहाँ पर आपके पास वही डिफ़ॉल्ट वाली चीज़ें मिल जाएगी। जैसे ग्लो करवाना है या नहीं करवाना, वो सारे ऑप्शन यहाँ मिल जाएंगे। लेकिन जो फ्रेम वाइज होती है हमारी सेटिंग वो मिल जाएगी यहाँ पे, जिसमें से एक है हमारे पास स्केल, जो कि मैं बड़ा चाहता हूँ तो मैं बड़ा कर दूंगा टेक्स्ट को। और ये उल्टा है, मुझे सीधा रखना है। थोड़ा सा आगे चल के देख रहे, दिख रहा है हमारा टेक्स्ट? नहीं दिख रहा। तो अगर मैं यहाँ पर काम करूंगा तो देखो यहाँ पर फ्रेम लग रहा है। चलो कोई नहीं, मैं उसको बाद में कर दूंगा मूव। तो मुझे टेक्स्ट ऐसे रखना है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा रखना है अभी भी, ताकि वो मेरा प्रोजेक्ट का नाम दिखे। तो सबसे पहले इसको चेंज करना पड़ेगा जो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्लू प्रोजेक्ट। क्लू प्रोजेक्ट लिख दिया है, लेकिन ये पूरा जा रहा है वहाँ तक, तो मैं इतना कर देता हूँ ताकि ये इतना दिखता रहे। ठीक है, बाकी इसको मैं बाद में भी मूव कर सकता हूँ। तो हमारे पास टेक्स्ट आ गया। टेक्स्ट का मैं अगर चाहता हूँ कलर चेंज करना तो कलर वाले ऑप्शन में मिल जाएगा। ब्लेंड में जाओगे तो कलर चेंज कर सकते, जो भी मन चाहे वो कलर कर सकते हो। मैं फिलहाल इसको वाइट ही रखने वाला हूँ, वाइट सबसे सही है अभी तो फिलहाल। तो इसके बाद आती है हमारी अगली सेटिंग, जो कि है टेक्स्ट की सेटिंग। यहाँ से हम अपना काम कर सकते हैं। जैसे कि मेरे को टेक्स्ट रखना है और ये चीज़ याद रखना कि फ्रेम वाइज है। जैसे कि यहाँ पर क्लू प्रोजेक्ट लिखा है, अगले फ्रेम पे जाके मैं लिख देता हूँ क्लू, तो ये फ्रेम वाइज हो गई सेट। जैसे कि यहाँ पर क्लू प्रोजेक्ट है और आगे जाके हो जाएगा क्लू। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और मैं बाद में चाहूँ उसका फ़ॉन्ट चेंज करना तो वो भी कर सकता हूँ मैं। बाकी अलाइनमेंट के भी ऑप्शन है, जैसे मेरे को लेफ्ट रखना है, सेंटर रखना है, राइट रखना है, वर्टिकल में भी वही ऑप्शन है। बाकी हमारे पास एंटी स्केलिंग का ऑप्शन है। ये आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं कि ये थोड़ा सा जो हमारा टेक्सचर होता है उसको थोड़ा सा रिफाइन कर देता है, अलग कर देता है वो। और इसको अगर देखोगे तो इसमें लिख कर आ रहा है नोट रिकमेंड फॉर 3D टेक्स्ट। तो हमें 3D टेक्स्ट पे लगाने की इसको ज़रूरत है भी नहीं, ये 2D पे लगता है। तो ठीक है, ये 0 फ्रेम डिलीट करेंगे और ये वाला हमारा फ्रेम है। अब देखते हैं इसको चला के कि हमारा एक कैसा लग रहा है थोड़ा प्रोजेक्ट। तो इसको प्ले करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्लू प्रोजेक्ट अच्छा तो लग रहा है, लेकिन थोड़ी सी अभी भी कमी है। मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा सा करूँगा ताकि हमारा पूरा दिखता रहे। मैं चाहूँ तो क्लू और स्पेस देके प्रोजेक्ट भी लिख सकता हूँ।
अब देखो जो हमारा अलाइनमेंट है वो यहाँ पर काम आएगा, जैसे क्लू प्रोजेक्ट इस सेंटर में, तो इसका अगर मैं लेफ्ट कर दूंगा तो देखो टेक्स्ट हमारा लेफ्ट हो गया, तो यहाँ पर अलाइनमेंट काम आता है। ठीक है, इसको कर देंगे अब थोड़ा सा साइड में टेक्स्ट को, क्योंकि अब हमारा ये वाला अच्छा लग रहा है। ठीक है, इतना बढ़िया है बिल्कुल, ये वाला यहाँ पे इतना बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ पे ऐसे दिखना चाहिए। दिख रहा है कैसा? ओके, ये पहले 0 फ्रेम इसको हटाना पड़ेगा, तो ये फ्रेम हटा के ये वाला फ्रेम लगा देंगे और अब इसको प्ले करके देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। इतना करने के बाद जैसे ही हमारे कैमरा शिफ्ट हो रहा है ना, यहाँ पे मैं इसको गायब करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए ये अलग से दिखे। तो यहाँ पे मेरा गायब हो रहा है ये यहाँ पे, तो यहाँ मैं कर दूंगा अपना एक की फ्रेम ओपन करके इसको अनविजिबल करने वाला हूँ, तो अनविजिबल कर दूंगा बस। अब देखते हैं प्ले करके। अरे एक मिनट, मैंने ना ये सिलेक्शन इसकी हटाई नहीं थी, तो ये काम नहीं हुआ, तो रुको मैं दोबारा से करता हूँ। तो यहाँ पे हमारा फ्रेम चेंज हो रहा है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ हो रहा है, तो यहाँ पे अनविजिबल कर दूंगा। ठीक है, अब देखो ऐसे चलेगा बिल्कुल सही, और ये क्लू प्रोजेक्ट लिखा हुआ दिखेगा और ये सीधा का सीधा हो जाएगा यहाँ पे ख़त्म। तो देख रहे हो कि किस तरीके से यहाँ पर टेक्स्ट काम कर रहा है। मेरा टेक्स्ट का भी काम हो गया, और मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं आगे जाऊँगा ना, आगे कुछ और भी लिखा हुआ मिले, और वो लिखे हुए कहाँ मिले दिखाता हूँ मैं। तो जैसे वो यहाँ से निकल के जा रहा है हमारा प्लेयर, यहाँ से, तो यहाँ मैं पीछे चाहता हूँ कि मेरा टेक्स्ट वापस आए, तो यहाँ पे मैं वापस से इसको अनविजिबल कर दूंगा, और इस टेक्स्ट पे अब मैं काम करूँगा, थोड़ा सा इसको घुमा के थोड़ा सा पीछे लाऊंगा। अब इसको करेंगे थोड़ा छोटा, तो शायद से ये नीचे चला गया ना ज़मीन के, इस कैमरे को थोड़ा सा छोटा करते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे बाहर आ रहा है, मुझे और छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, इतना ठीक है, इसका नाम चेंज करते हैं। तो मैंने रखा है क्रिएट बाय क्लास टून, और थोड़ा सा और छोटा करूँगा ताकि ये दिखता रहे। बिल्कुल इस तरीके से लगाना है कि ये लगे कि यहाँ पर टेक्स्ट है। हाँ देखो अब लग रहा है थोड़ा सा, बस इतना ही चाहिए। देखो अब ये इतना निकल रहा है, इतना जा रहा है। मैं चाहूँ तो ना इस टेक्स्ट को भी ना पीछे की तरफ ले जा सकता हूँ, जैसे यहाँ तक ये जा रहा है ना, तो इस टेक्स्ट को थोड़ा सा पीछे कर देते हैं इस तरीके से, ताकि वो ऐसा लगे जैसे मूव हो रहा है। तो देखो ऐसे इस तरीके से, ये देखो ये कुछ ज़्यादा ही मूव हो गया। ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन हमारा टेक्स्ट दिख रहा है। ठीक है, हो गया काम। तो ये हमारा काम हो गया है टेक्स्ट का, और आपको समझ में आ गया होगा टेक्स्ट कैसे काम करता है। बस हमें छोटा सा और काम करना है कि जब मेरा ये निकल रहा है ना, यहाँ से जो मेरे पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स पे मुझे थोड़ा सा काम करना है। पिछली बार ये जो पार्टिकल्स मैंने लगाए थे कितने खास नहीं है, तो फ्लाइंग ग्रास को मैं पहले 0 करके प्ले करके देखता हूँ कि यहाँ पर कैसे इफेक्ट आ रहा है। ओके, इससे भी अच्छा आ रहा है, देखो ये सही है, उससे तो अच्छा आ रहा है। हमें ग्रास की जरूरत ही नहीं है, इसका मतलब ये काफी बड़े बड़े पार्टिकल्स आ रहे हैं, इनको मुझे छोटा पार्टिकल्स रखना, बहुत ज्यादा बड़े है। तो यहाँ पर स्केल का ऑप्शन होगा एक कहीं पे, ये तो स्केल एंगल है, ये रहे स्केल का, तो 0.13 से उतना है, तो मैं रख देता हूँ 0.05 से 1 तक, बस इतना छोटा है, इसका डबल छोटा हो जाएगा। ठीक है, इतना बहुत है। ये देखो इस तरीके से जा रहे हैं और ये उड़ जा रहे हैं। मैं चाहूँ तो इसमें थोड़ा सा और काम कर सकता हूँ, जैसे हमारी ज़मीन फटी हुई दिखे वो काम कर सकते हैं, पर ये थोड़ा सा एडवांस काम हो जाएगा, लेकिन हाँ हम कर सकते हैं ये भी काम। तो कोशिश करते हैं इस वाले काम को करने की, अगर ये हो जाता है तो अच्छी बात है। तो इसके लिए मुझे ग्रास ब्लॉक चाहिए, और ग्रास ब्लॉक को सबसे पहले मुझे ये वाला ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि इसका मुझे एंगल सही से रखना पड़ेगा। ठीक है, ये आ गया ग्रास ब्लॉक, और ये नीचे जाएगा। ठीक है, नीचे चला गया। अब मैं इसको अगर रोटेट करता हूँ तो ये निकलता है, हाँ निकलता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ऐसे मुझे 1-2 ग्रास ब्लॉक लेने पड़ेंगे। अब मेरे पास टोटल आ चुके हैं 4 ग्रास ब्लॉक। ठीक है, इनको मुझे खिसका के लेके जाना पड़ेगा वहाँ पे जहाँ पे काम हो रहा है। तो मेरी जो एक एक ग्रास है ना, ये जैसे कि ये वाली ग्रास है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दूंगा, देखेंगे अभी कितना फ़र्क पड़ेगा। अगर ये अच्छा लगेगा तो अच्छी बात है, ऊपर निकालना बहुत ज़रूरी है। ओके, ये तो उल्टी घूमी हुई है, इसको इस तरफ घुमाते हैं। ठीक है, इतना मैंने कर दिया। प्ले करके देखते कैमरा के अंदर कैसा। ओके, ये बहुत जल्दी हो रहा है, बहुत ज़्यादा जल्दी हो रहा है। 1-2 फ्रेम को आगे पीछे कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। देखो अब पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आज की क्लास में आपको समझ में आ गया होगा टेक्स्ट को कैसे यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा आसान है टेक्स्ट को यूज़ करना। बाकी अगली क्लास में हम सीखने वाले साउंड इफेक्ट और ऑडियो के बारे में।